हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ एवरेज के क्लास में। औसत का 7वां क्लास है। इस क्लास में हम कुछ अलग चीजें पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, एवरेज को मैंने टाइप बाय टाइप बांट दिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। लगभग आपके सामने 7-8 टाइप के सवाल बनते हैं। उसके बाद जो असाइनमेंट आपका, उसमें एक मिसलेनियस सेक्शन है, वो भी मैं कराऊंगा आपके साथ। आज का जो क्लास है, ये आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर सारी क्लासें देख लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगी, एक बार में क्लियर समझ में आएगी। आज की क्लास में जो पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि जब आप एवरेज निकालते हैं, सवाल बनता है कि अगर गलती से आपने कोई नंबर का रीड कर दिया, कहने का मतलब 22 की जगह 32 लिख दिया, 12 की जगह 2 लिख दिया, तो इसके कारण एवरेज आप गलत निकाल कर ले आते हैं। तो सवाल पूछता है कि करेक्ट एवरेज क्या है। तो दो टाइप का सवाल लिया, एक में सिंगल रॉन्ग इनपुट है, मतलब एक ही नंबर गलती से जो होना चाहिए था उसकी जगह कुछ और लिखा गया, तो क्या एवरेज में बदलाव आया। और दूसरा कि एक की जगह 2 नंबर होगा। तो इसके बाद एक क्लास और हम इसी टाइप के करेंगे, जो कि थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है उसमें, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट टाइप पे आएंगे, एवरेज का लास्ट टाइप जो होगा। तो इस टाइप का देखिए, आपको क्वेश्चन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तरीका पता है सारा कुछ, आपने सारा क्लास देख रखा है, तो मैं उम्मीद मान रहा हूँ कि आपको तरीका पता है। आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप एक बार में समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। 12 संख्याएं हैं, उसका औसत कितना है, 15 है। ऐसा सवाल कह रहा है। फिर बोल रहा, बाद में पता चलता है कि 18 को गलत पढ़ा गया और 21 के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो मतलब 21 जो था ये ओरिजिनली नहीं है। ओरिजिनल कितना है, 18। 18 को गलती से 21 पढ़ा गया। तो आपसे पूछ रहा है कि सही एवरेज क्या है, सही एवरेज क्या है। अब पूरे कहानी को इसमें थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आपको आगे से जो सवाल आए उसमें आपको सिंपल समझ में आए। सवाल कह रहा है कि 12 नंबर का एवरेज निकाला गया और एवरेज आ गया 15। एवरेज कितना आ गया, औसत कितना आ गया, 15। लेकिन इसमें एक मिस्टेक क्या हुआ, इसमें एक मिस्टेक हुआ कि एक नंबर को 21 लिखा गया था, जबकि वो था ओरिजिनल में 18। मतलब 18 को जगह पे गलती से आपने 21 जोड़ दिया था, जिसके कारण एवरेज 15 है। सवाल का मतलब ये कर रहा है सवाल आपसे कि आपने जब नंबर नोट किया था तो 11 नंबर तो आपने सही सही नोट कर लिया था, लेकिन जो एक नंबर है उस नंबर को आपने 21 लिखा था, जो कि आपकी गलत एंट्री थी। वो 21 नहीं थी, वो 18 था। तो आप मुझे बताइए कि ये अगर आपका इनकरेक्ट इनपुट है, ये अगर इनकरेक्ट इनपुट है और ये राइट इनपुट है या करेक्ट इनपुट है, तो आप बताइए कि अगर आप करेक्ट इनपुट चेंज करेंगे, 21 को मिटाकर 18 करेंगे, तो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 3 से टोटल में 3 से घट जाएगा। टोटल जो कुल सम होगा 12 नंबर्स का, उसमें से 3 घट जाएगा, क्योंकि हमने 21 को हटा दिया और 18 उसके जगह पर लिखा है। तो 18 कितना कम है 21 से, तो 3 कम है, तो 3 से आपका टोटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर 3 से टोटल कम होगा तो एवरेज फिर कितना से कम होगा। तो आप कहेंगे सर एवरेज तो हमारा पहले तो 15 था, 12 नंबर था, तो हम क्या करते हैं, जो 3 कम होता है तीनों 12 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये जो 3 है ये सब 12 को नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा एवरेज में कितना की कमी आ जाएगी। तो आपको पता चला 1/4 0.25 से एवरेज कम हो जाएगा। मतलब एवरेज कितना हो गया आपका 14.7। तरीका आपने देखा। आपको क्या करना है, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सा सिंपल करें, तो आपको क्या करना है, एवरेज जो दिया हो वो आपको लिखना है। उसके बाद जो आपने एंट्री किया है वो आपको लिखना है। उसके बाद उसका करेक्ट वैल्यू आपको लिखना है, और आपको देखना है कि करेक्ट वैल्यू में प्लस हो रहा है या एंट्री में प्लस हो रहा है, किसी एक से कंपेयर करना है। अगर आपका करेक्ट वैल्यू में देखिए, यहाँ जैसे करेक्ट वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे इसको आप करेंगे तो पता चलेगा यहाँ -3 आ रहा है। तो इसका मतलब एवरेज आपका टोटल में -3 से कम होगा, तो एवरेज आपका -3 बटा टोटल संख्या 12 से कम होगा, और 3 बटा 12 से कम होगा, तो कितना होगा 0.25 से एवरेज कम। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है, या तो यहाँ माइनस लिखे यहाँ प्लस, अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है, इसका मतलब करेक्ट वैल्यू अगर करेंगे तो इतना से टोटल बढ़ जाएगा। अगर टोटल इतना से बढ़ेगा तो एवरेज कितना से बढ़ेगा, तो इतना बटा टोटल नंबर। क्लियर है। अब एक दो सवाल करेंगे इस पे, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद है आपको भी समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा तरीका हमारा अलग होता है, तो आपको थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी मिलेगा क्लास में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बोरिंग क्लास होगी, आपको तरीका सिंपल सा मिलेगा। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ बहुत बड़ा मेहनत किया है पढ़ने में।
देखिए क्या कर रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत 60 है। 10 वस्तुओं का औसत कितना है? 60 है। एवरेज आपका ये औसत कितना है? 60 है। बोल रहा है कि गणना करते समय एक वस्तु को 50 के बजाय 60 गिना गया था। कितना गिना गया था? 60। जबकि वो करेक्ट वैल्यू कितना है? आप ऐसा करके सिंबल बना सकते हैं, गलत एंट्री है या करेक्ट एंट्री। आप मुझे बताएं कि आप सही एंट्री करेंगे तो आपको -10 घट जाएगा टोटल में। -10 टोटल में घटेगा तो 10 पे कितना घटेगा? तो कहेंगे सर 1 घटेगा। अगर 10 पे 1 घटेगा तो एक एवरेज घटा दीजिए, तो आपको पता चल गया कितना हो गया एवरेज? 59। जितना क्वेश्चन आप बढ़ेंगे मेरी कोशिश होगी कि आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा सॉल्यूशन करते जाओ, ताकि आपको भी लगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमसे ये छोटा होगा, आप भी इसको इतना ही छोटा में शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लगभग आपको 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में। कह रहा है कि जब 10 दिए गए संख्याओं का औसत खोजने के दौरान गलती से एक छात्र ने 46 की जगह 64 लिखा। कितना लिखा? 64। किसके जगह? 46 की जगह। और औसत 50 पाया। औसत कितना दिया हुआ है? 50। कितने नंबर का आपको ध्यान है? तो आप कहेंगे सिर्फ 10 संख्याओं की बात कर लिए। तो 10 का औसत 50 हो गया, लेकिन एक मिस्टेक क्या था? 64 लिख दिया गया था 46 की जगह। तो आपसे मैं पूछूंगा कि कितना, अगर आप करेक्शन करेंगे तो आपसे क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये 18 से घट जाएगा टोटल में। तो एक पे कितना घटेगा? तो कहेंगे सर 1.8। और 1.8 अगर इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर 48.2। है कि नहीं मजेदार? आपको इसी तरीके से बनाना है। आप इसको बिना पेपर बिना पेन के बना सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे ट्राई कीजिए। 72 छात्रों का औसत 69 है। कितना है? 69 है। इसमें 54 की जगह 45 की गलत एंट्री है। 54 की जगह 45 लिखा गया है। मतलब अगर करेक्ट करेंगे तो 9 से बढ़ जाएगा, तो 72 पे कितना बढ़ेगा? 9/72, 1/8। 1/8 को क्या बोलते हैं? 0.125। इतना से आपका बढ़ जाएगा एवरेज। तो कितना आ जाएगा एवरेज? आपका इतना आ जाएगा। कितना सिंपल है। आपको जब क्वेश्चन बनाने होगा तो आपको मजा आता होगा, लगता होगा कि हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या कि एक एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन वेयर 65। 50 बच्चों का, 50 छात्रों का एवरेज कितना है? एवरेज मार्क्स तो कहेंगे 65। बाद में पता चलता है कि एक स्टूडेंट का एंट्री गलत हो गया, 83 इंस्टेड ऑफ 38। 83 लिखा गया, किसकी जगह पे? 38 की जगह पे। ये सही एंट्री है गलत एंट्री? आप मुझे बताएंगे कि कितना बढ़ेगा कि घटेगा एवरेज? तो आप कहेंगे सर पहले टोटल में कितना बढ़ेगा या घटेगा वो बताएंगे हम आपको। तो आप देख रहे हैं कि टोटल में अगर करेक्ट करते हैं तो आपका कितना हो जाता है? तो पता चल गया 45 से आपका ये घट जाएगा। टोटल अगर करेक्शन करने चल गए तो टोटल में 45 से घट जाएगा। तो एवरेज में कितना से घट जाएगा? तो कहेंगे सर 0.9 से। कैलकुलेशन देखिएगा, मैंने कुछ नहीं करता है कैलकुलेशन, मैं करता हूँ बस इतना कि 5 को 9 से डिवाइड कर दिया, 9/10.9 हो गया। ये आप दिमाग में कर सकते हैं। और इतना से इसको माइनस करेंगे तो 64.1 हो गया। क्लियर? समझते जाइएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइए आपको कि हाँ सर हमें दिक्कत हो रही है समझने में। हम फिर से आपको कुछ अलग तरीके से समझाएंगे। तरीका बहुत सारा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्राई कीजिए इसको। कह रहा 100 टिप्पणियों के औसत की गणना 40 के रूप में की गई। यदि बाद में पाया गया कि टिप्पणियों में से गलती से 53 की बजाय 83 पढ़ा गया, 53 इसको पढ़ना था लेकिन पढ़ा गया 83। कितनी टिप्पणियां हैं? 100 ऑब्जर्वेशन है, जिसका एवरेज कितना है? 40। आप देख रहे हैं कितना से घट जाएगा एवरेज अगर करेक्शन करेंगे तो कहेंगे सर 40 से घट जाएगा। 40 से घट जाएगा एक पे, तो 100 पे, तो एक पे कितना से घटेगा? एक पे जितना से घटेगा उसको एवरेज बोलेंगे कि नहीं? तो कहेंगे 0.4 से घट जाएगा। ये 0.4 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 39.6। नया पैटर्न, एक ही पैटर्न का सॉल्व करा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसका एक टाइप मैंने और डिवाइड किया जहां पे आपको कुछ क्वेश्चन हल्का सा इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके मिलेगा। इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जब 9 दिए गए संख्याओं का औसत खोजने के लिए छात्र ने गलती की और 54 के बजाय 45 जोड़ दिया। उसको जोड़ना था 54 लेकिन जोड़ दिया 45। और कितने के? 9 ऑब्जर्वेशन का निकाल रहा था एवरेज, और जिसके कारण उसको एवरेज कितना मिल गया? 51। तो आप बताइए करेक्शन करेंगे तो आपको 9 बढ़ाना पड़ेगा टोटल में। तो एक में कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो कहेंगे सर 9/9 मतलब 1।
मतलब एक बढ़ जाएगा एवरेज करेक्शन करेंगे तो, और एवरेज कितना जाएगा आपका निकल कर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं, नहीं 7 था ये, 8 ले जाएंगे। देखिए औसत एक ऐसा चीज है जहां पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे नॉर्मल बंटवारा करते हैं, जैसे आप लोग दोस्त वगैरह मिलकर जब कुछ खाने पीने पे खर्चा करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम लोग बराबर बांटते हैं, भाई किसी पे लोड नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हम लोग अभी कमा ले रहे हैं। तो बस वही पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए करें, जब एक ही कक्षा के छात्र द्वारा एक परीक्षा में बनाए गए अंकों का सारणीकरण किया गया, गलती से एक छात्र द्वारा बनाए गए 63 के स्थान पर 93 के रूप में दर्ज किया गया है। ये 63 है, 93। देखिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, कॉन्सेप्ट सेम रखेगा तो सवाल कैसे बनेगा और उसको हम कैसे डील करेंगे। तो कह रहा है कि औसत जो है 0.5 से बढ़ गया। देखिएगा सवाल समझ लीजिएगा, ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एवरेज निकाला गया तो कुछ मिला, लेकिन एवरेज निकालने में मिस्टेक क्या हुआ, गलती से 63 की जगह 93 आपने लिख दिया। 63 की जगह 93 लिखने का मतलब आपने कितना ज्यादा लिखा, तो आप कहेंगे सर मैंने 30 ज्यादा लिख दिया था, गलती से 30 ज्यादा लिखा, यहाँ उल्टा मैं कर रहा हूँ, तो गलती से 30 ज्यादा लिख दिया है। गलती से जो 30 ज्यादा लिखा है इसके कारण एवरेज जो आपका गलत एवरेज निकल कर आया वो आपका 0.5 से ज्यादा आया। और अगर 0.5 से ज्यादा आया होगा तो 30 ही तो बटा होगा सब में, और 0.5 से बढ़ा होगा तो कितने लोगों में बटा होगा, तो आप कहेंगे सर 60 लोग। आपसे यही पूछा था कितने लोग थे, वो कितनी संख्याओं का ऑब्जर्वेशन था, मतलब एवरेज था। अब जिनको ये डायरेक्टली करने में दिक्कत हो रहा है, आप मुझे ये बताइए कि टोटल में 30 से बढ़त हुई है तो टोटल क्या होता है, तो कहेंगे सर एवरेज गुना टोटल नंबर। एवरेज कितना है 0.5, टोटल नंबर कितना है वो हमें निकालना है 30। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल नंबर की वैल्यू 30/0.5। अगर आप डायरेक्टली आपको पता है कि एवरेज जो है, एवरेज होता है टोटल नंबर, देखिएगा टोटल सम बटा टोटल नंबर, देखते जाइएगा ऐसे से, तो टोटल नंबर भी होता है यही टोटल सम बटा एवरेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां से आपको दो मिसिंग इंफॉर्मेशन मिलेंगे, दो नंबर मिलेंगे, अभी एक नंबर नहीं मिलेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तरीका हमारा यही रहेगा, आपको बताऊंगा मैं कैलकुलेशन को इजी कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करा कि द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 17। 20 टिप्पणियों का औसत 17 है। बोल रहा है इट वाज फाउंड दैट द टू ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली कॉपीड एज 3 and 6। दो को गलती से 3 और 6 के रूप में लिखा गया है, ये गलती का है। इट वाज रॉन्गली observation was replaced by correct value. If wrongly observation was replaced by correct value 8 and 9, then what is the correct average? कह रहा है क्या कि 20 ऑब्जर्वेशन का एवरेज आपको 17 मिला है, लेकिन आपसे मिस्टेक क्या हुआ, आपने एक ऑब्जर्वेशन 3 और 6 के रूप में लिखा था, जबकि वो 8 और 9 के रूप में था। तो अगर आप इसको करेक्ट करेंगे, 3 और 6 को मिटाकर 8 और 9 लिखेंगे तो नया एवरेज क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कि 3 और 6 हटाएंगे तो टोटल कितना हटेगा, तो कहेंगे 9। ये 9 जब हटाएंगे तो 9 तो इसके बदले में हट गया, 9 हटाएंगे फिर इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 9 तो इसके साथ मिल गया, तो 9 हटाया 9 मिल गया, आपका एवरेज 17 का 17 रह गया कि नहीं रह गया, रह गया। अभी जो 8 है यही एवरेज आपका बढ़ाएगा क्योंकि इसको आप जोड़ रहे हैं दोनों को। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 और 3 टोटल 9 आपको हटाना है और 9 और टोटल 17 आपको जोड़ना है, तो आपको पता चल गया 8 आपको बढ़ जाएगा, टोटल में 8 से आपका बढ़ जाएगा, तो एवरेज में कितना बढ़ेगा, तो 8/20, 2 से काट दीजिए 4 और 10 से डिवाइड कीजिए तो 0.5 आएगा और ये 0.4 आएगा और 17.4 आपका नया एवरेज आएगा, क्योंकि 0.4 से एवरेज बढ़ जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोटा नंबर था आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से कीजिए, लेकिन इस तरीके से कीजिए आप कि 6 को आप यहाँ से कर सकते हैं +3, 3 को यहाँ से कर सकते हैं +5 और 5 3 +8 आ गया, या फिर 6 3 9 दिखा तो आप 9 से 9 काट दिए +8। आपको ये पता करना है कि जो बाद का जो नया नंबर डाल रहे हैं उसके कारण एवरेज बढ़ रहा है कि घटेगा, और इसके डिपेंड करेगा कि जो नया नंबर डाल रहे हैं उसके कारण टोटल बढ़ रहा है घटेगा। अगर टोटल बढ़ेगा तो एवरेज बढ़ेगा, अगर टोटल घटेगा तो एवरेज भी घटेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अभी
कुछ लोगों का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, कुछ सेक्शन का, कुछ सेक्शन अभी बचा हुआ है। एनटीपीसी का एग्जाम आपके सामने है और आप अगर इसको पढ़ते हैं तो एनटीपीसी का एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। क्लियर है? आप कोशिश कीजिए कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से पढ़िए। आपका तरीका थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, लेकिन आप पेशेंस रखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये तरीका बेस्ट तरीका। आपको सॉल्यूशन करने के लिए कुछ नहीं सोचना, आपको देखना है, सवाल को टिक मारना है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक अवेलेबल है और मैंने असाइनमेंट प्रोवाइड किया, वो असाइनमेंट आपके पास अवेलेबल है। आप दोनों यूज कीजिए, आपको एक यूज कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो चीजें बता रहा हूँ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके दिमाग में नहीं रुकने वाली है। अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा चीजें आसान है, बहुत इजी तरीका है, ये तो सब बन जाएगा ऐसे ही। लेकिन 4 दिन बाद जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, फिर से अचानक इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे, या एग्जाम में आएंगे या टेस्ट प्रैक्टिस सेट में आएंगे, तो फिर से आप ये मेथड नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको वीडियो को देखना जरूरी है अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या करा, अटेंड करा, 40 छात्रों का औसत अंक कितना है? 68 है। 40 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज मार्क्स कितना है? 68 है। सवाल कर रहा है, कह रहा है यदि 2 छात्र के अंक गलती से क्रमशः 84 और 46 के बजाय 84 और 46 के बजाय 48 और 64 लिख दिया गया है, तो सही औसत क्या है? ये कौन सा है गलत इनपुट, या कौन सा है सही इनपुट? क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात को ध्यान से पढ़िए कि किसके जगह पे क्या लिखा गया है। जो लिखा गया वो हमारा गलत इनपुट होता है, और कि जिसके जगह पे लिखा गया वो हमारा सही इनपुट है। क्लियर है? अगर इसको आपको हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हिंदी में अगर समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप इंग्लिश मीडियम इंग्लिश वाला पढ़िए। इंग्लिश में लिखा रहेगा इंस्टेड ऑफ। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वेर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 48 एंड 64, इंटर क्या किया गया? 48 एंड 64 इंस्टेड ऑफ। तो जहां भी इंस्टेड ऑफ आता है, इंस्टेड ऑफ के बाद जो नंबर दिया रहता है, बोला उसका मतलब हुआ कि यही नंबर करेक्ट नंबर, इसके जगह पे गलती से डाला है। तो आपको ये पता कर लेना। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आप देखिए कि 46 और 48 यहाँ +2 हो गया, +2 यहाँ से देखिए इसको हटाएंगे तो +20, आप इसको फिर से करेंगे तो आपको पता चलेगा +18, मतलब टोटल अगर करेक्शन करते हैं तो आपको 18 से बढ़ जाएगा 1 पे, तो 40 पे कितना, सॉरी 40 पे कितना बढ़ेगा टोटल? 18, तो 1 पे कितना बढ़ेगा? तो 1 पे कितना बढ़ेगा? इसको 4.5 और 0 है तो 0.45, 10 था नीचे, तो इतना से आपका एवरेज क्या हो जाएगा? 0.45 से बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 68.45। क्लियर? 2 क्वेश्चन और करते हैं हम, 2 क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए और इसको ट्राई कीजिए। करा एवरेज ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30। 100 आइटम है, इसका एवरेज कितना मिला है? इसको 30 मिला है। If at the time of calculation 2 items were wrongly taken as 32 and 12, wrongly taken as 32 and 12, सवाल कर रहा है, आपको बोला था मैं कि गलत इनपुट और सही इनपुट आपको पकड़ना है। Instead of 23, 23 की जगह पे और 11 की जगह पे आपको कहीं कहीं इसमें रेस्पेक्टिवली लिखा जाएगा क्रमशः, सवाल में आएगा क्रमशः। इसका मतलब क्या हुआ कि 32 जो लिखा गया वो 23 की जगह पे लिखा गया और 12 लिखा गया 11 की जगह पे। अगर क्रमशः नहीं भी दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, 32 11 की जगह पे हो चाहे 23 की जगह पे हो, टोटल तो इतना ही बढ़ा है, इतना ही टोटल ऐड हुआ और इतना ही टोटल ऐड होना चाहिए था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्रमशः लिखा हुआ हो चाहे ना हो। अब देखिए आपको पता है क्या है, 11 यहाँ है, 11 इसको करेंगे तो +1 इसको मिलकर 33 है, 33 23 से घटाएंगे तो +10 हो गया, मतलब 10 ज्यादा जुड़ा हुआ था। अगर इसको नीचे लिखेंगे तो कहेंगे सर -10, 10 से घट जाएगा टोटल में, तो टोटल में 10 से घटेगा तो एक में कितना से घटेगा, तो कहेंगे सर 100 से डिवाइड कर देते हैं, 0.1 से माइनस हो जाएगा, और इसको 0.1 से माइनस करेंगे तो 29.9 आ गया, और यही आपका करेक्ट एवरेज है या फिर नया एवरेज है। और एक आखिरी सवाल, करेक्ट परीक्षा में 17 छात्रों के औसत 71 होते हैं, 17 स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और इसका औसत अंक कितना बोल रहा है कि 71 है। फिर बोल रहा है कि बाद में पता चलता है कि 56 अंक प्राप्त करने वाले छात्र के अंक गलती से 65, 56 जिसको मिला था उसका गलती से 65, और 50 अंक प्राप्त करने वाले के अन्य छात्र है उसका अंक 24 लिखा गया था। तो आपको बताना है सही औसत क्या है। अब सवाल आपने देख लिया,
सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि 17 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 71 है। गलती से जिसको 56 आया था उसको जगह पे 65 लिख दिया गया, और जिसको 50 आया था उसको जगह पे 24 लिख दिया गया। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इसको ऐसे आप करते हैं तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 26 बढ़ गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कितना, 9 से यहाँ बढ़ गया। इसको करेंगे तो पता चलेगा 17 से आपका बढ़ जाएगा। मतलब आप करेक्शन करते हैं, अगर करेक्शन करते हैं तो टोटल में 17 बढ़ जाएगा, और टोटल में 17 बढ़ेगा तो एक में कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे सर एक में 17/17 मतलब 1 बढ़ेगा, और एक में अगर 1 बढ़ेगा तो 71 बढ़कर कितना हो जाएगा आपका 72, और ये आपका नया एवरेज या फिर करेक्ट औसत है। ये देखिए आपको धीरे धीरे मैं लेकर चल रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है मैथ्स टफ नहीं है, चाहे वो एवरेज हो चाहे कोई भी सेक्शन। आप देखेंगे जब मेरा क्लास तो आपको पता चलेगा मैथ्स अर्थमेटिक में कुछ नहीं, अर्थमेटिक में आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। हर एक अर्थमेटिक के सेक्शन में एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होता है छोटा छोटा, आप उसे समझ लेंगे, आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो मैं क्लासेस आपको दे रहा हूँ ये क्लासेस आपको सारे एग्जाम्स के लिए काम करने वाले हैं। आप असाइनमेंट देखेंगे, आपको असाइनमेंट में सीडीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, असाइनमेंट में एमटीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, बैंकिंग में भी आईबीपीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और उसमें आपको सीजीएल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, सीएचएसएल के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको रेलवे का भी क्वेश्चन उससे मिलेगा। सारे सेक्शन जितना हुआ है मैंने मेरी तरफ से कोशिश करा कि सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये जो प्रैक्टिस अभी करा रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आपको क्लासेस में करवा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ मेरे द्वारा दिए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आपके असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट 3 साल के 4 साल के क्वेश्चन है, जो कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बनाना है। और आप यकीन कीजिए कि जब आप पूरे क्लास अच्छे से पढ़ लेंगे, जब पूरे क्लास आप कवर कर लेंगे अच्छे से, आप जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप सारा को अच्छे से समझ लेंगे, तो आप जो जितने भी 2 साल 3 साल के पिछले के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना देंगे। आप तब आपको समझ आएगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। तो चलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आता है वीडियो, एक्सप्लेनेशन सही लगता है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट क्लास का। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।